गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन मरहम बनकर जरूर आएगा। और यही जीवन का अंतिम सत्य है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 22 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। और अगर आज के दिन आपका जन्मदिन है तो अवश्य ही आज ही इस नंबर पर संपर्क करके अपने लिए वर्षफल जरूर मंगवाइए। आने वाला साल कैसा रहने वाला है, कहां फायदा और कहां नुकसान छुपा है, किस बिजनेस में या किस शेयर्स में आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा मिल सकता है, सभी की जानकारी आपको एक साथ में मिल सकती है। और यही नहीं बल्कि इस साल में यानी कि 2024 में कौन से राजयोगों का आपको फायदा मिलने वाला है, आपकी कुंडली में कौन से राजयोग उत्पन्न होंगे और उन राजयोगों से कहां और कब और कैसे आपको फायदा मिलेगा, सभी का विवरण मिल सकता है आपको। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 22 दिसंबर 2023 है, दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी जन्म कुंडली से व्यापार की सही राह आप कैसे चुन सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि सुबह के 8:18 तक है, जिसके बाद में एकादशी तिथि आरंभ होगी और अश्विनी नक्षत्र रात के 9:36 तक रहेगा, जिसके बाद में भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन मेष राशि में विराजमान है तो राहु काल का समय भी सुबह के 10:30 से 12 बजे तक है। पर शुभ चौघड़िया ये आज के दिन दोपहर में आपको प्राप्त होगा 1:26 से 2:56 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट में अगर आप यात्रा करते हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले अवश्य लें। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या पाश योग, गज केसरी योग, विमल योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग और कर्म सिद्धि योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। तो राजयोग जो है इनका नाम सुनते ही मन में क्या बात आती है, बड़े पद का ख्याल आएगा। ये सोचने लगेंगे कि राजयोग यदि जन्म पत्रिका में है तो निश्चित ही कोई बड़े राजनेता, उद्योगपति या नौकरशाह बनेंगे और धन संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। लेकिन वास्तव में ज्योतिषीय राजयोग के मानक नहीं है। मेरी ज्योतिषीय राजयोग परिकल्पना में राजयोग का अर्थ है वो जीवन है जिसमें किसी भी प्रकार की असंतुष्टि ना हो, डिससैटिस्फैक्शन ना हो। ये जो व्यक्ति है अपने आप में पूर्ण संतुष्ट और आनंदित हो, जैसे बुध हैं, महावीर हैं। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा स्थित हैं। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस का काम जो है वो आपको यहां पे शानदार फायदा दे सकता है। बुद्धि जो है वो इस समय में बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से चलेगी। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आप प्लान कर पाएंगे और इनसे रुपयों का फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। तो यहीं ये भी कहेंगे कि लोगों के साथ में जो पीपल बिहेवियर है आपका वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कैसे लोगों को मनवाना है, कैसे अपनी साइड में लेके आना है, खास तौर पे इसका फायदा आपको यहां जरूर मिलने वाला है। पीपल प्लीजर नहीं कहूंगा बल्कि पीपल अट्रैक्टर यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही समय में अपने दाम्पत्य जीवन में भी काफी ज्यादा रोमांस आपको बढ़ता नजर आएगा और अपने हर काम में इस समय में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली आप आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर्स भी अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं या ये तक कहें कि अपने कोई प्रोजेक्ट का हैंडओवर है, अपने कॉलेज में इस समय में कोई एग्जाम है, तो वहां पे भी शानदार प्रदर्शन आप करते नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में संपत्ति को लेकर के कोई बड़े निर्णय घर में लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इनपुट है या फिर सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो आप रहेंगे। अच्छी चीजों की खरीदारी भी इस समय में देखने को मिलेगी, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट जो है जिससे आपका पैसा बढ़े, वो चीजें इस समय में आप करते जरूर नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहां पे 75% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में नुकसान नहीं मिलने वाला है। आज के दिन मान सकता हूं कि आलस, थकान ज्यादा हावी रहेगी,
पर काम को लेकर के इस समय में उतने ही ज्यादा ऊर्जावान भी बन जाएंगे। यानी कि जब काम होगा, अपना कोई काम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, उस काम में तो आप यहां पे थोड़ी भी लेथार्जिक एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। ये कह सकते हैं कि डेली के जो काम है, रोजमर्रा के जो काम है, उन चीजों में आलस और थकान जरूर दिखने वाली है कि जब अपना काम हो जाता है तब आपको आराम करने की इच्छा ज्यादा हो, और इस चीज को लेके घर परिवार वाले क्रोधित होते नजर आ सकते हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी आप करने वाले हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि ऐसे समय में रिस्क एपेटाइट आपके अंदर ज्यादा है, पर रिस्क एपेटाइट के साथ में ही गलत इंफॉर्मेशन फीड करके आपको नुकसान करवाने की यहां पे साजिश की जा सकती है। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की। व्यापारी की तो हो गई, नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो यहां पे अपने सीनियर से थोड़ा बच करके चलिएगा। सीनियर ने कुछ कह दिया है तो उसी समय उसका पलट करके जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। कहीं ना कहीं पे चाहे फेवरेबल कैरेक्टर आप थे, उनके लिए फेवरेटिज्म आप ज्यादा खेलते थे, पर यहां पे फेवरेटिज्म भी कहीं ना कहीं पे परेशानी का सबक बन सकता है। व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। खास तौर पे ये जो प्रॉफिट है ये आज के दिन शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए है। अच्छी टिप इस समय में आपको मिल सकती है, या ये कहूं कि अंडर द टेबल, या ये कहते हैं कि कोई ऐसी जगह से अचानक से कोई रूमर भी जो है वो रूमर भी काम कर जाती है, और यही चीज होगी कि उस रूमर के ऊपर इस समय में आप चलते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब तक वो रूमर डायल डाउन हो वहां तक पे वापस अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर खींच करके अच्छा प्रॉफिट कमा के आप निकल सकते हैं। यहां पे अपने कंपटीशन को खास तौर पे पराजित करना, चारों खाने चित करना, उनसे आगे बढ़ना, जो उनकी साजिशें हैं उनको विफल कर देना, इसमें भी आप सफल हो जाएंगे। तो यात्रा करने से खास तौर पे ऐसे समय में आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। घर में मेहमान भी जो आ रहे हैं वो भी इस समय में प्रशंसा ज्यादा करेंगे, आपकी हर बात को हाँ करते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं पे मेहमानों के आने से या फिर किसी फैमिली मेंबर के ऐसे आने से फायदा भी बहुत देखने को मिलेगा कि आपकी कोई परेशानी थी या फिर घर में यंगस्टर्स हैं उनके रिश्तों की बात चल रही थी, तो यहां पे सही दिशा में वो आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। यहां पे ये भी कहेंगे कि जो सामाजिक संबंध हैं आपके यहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ने वाले हैं। लोगों के बीच में प्रशंसा मिलेगी, काफी आपके काम जो है सिर्फ कहने भर से पूरे हो सकते हैं। ऐसे समय में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा, तो उससे फायदा भी कमाने का मौका मिल सकता है। कि कोई अपना काम अटका हुआ था, निकलवाना चाहते हैं, कॉल करके आपका सिर्फ काम निकल सकता है। किसी दूसरे को आपसे फेवर लेना है तो उस फेवर को करने के लिए भी आप पैसे कमा सकते हैं। और यहां पर ओवरऑल समय जो है वो सफलता का है, नई योजनाओं का है, नई तरीके से थिंकिंग का है, और नई थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं पे शानदार प्रॉफिट आपको जरूर देने वाली है। नौकरी पेशा लोग भी ऐसे समय में अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास में है, तो अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और इस प्लान को एग्जीक्यूट करके दिखाइएगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट कमाने का मौका अवश्य मिलेगा और आपको प्रमोशन जरूर मिल पाएगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स थोड़ा सा ध्यान अपने एग्जाम में दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पे एग्जाम के अंदर दूसरों की जो आप कोशिश कर रहे हैं फेवर करने की या दूसरों को हेल्प करने की, ये कहीं परेशानी नहीं कर दे आपके लिए, वरना जो आपकी पूरी मेहनत है और जो मेहनत का शानदार आज के दिन आपको परिणाम मिलने वाला है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। पर अगर सिंसियरिटी से, डिसिप्लिन से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, जो आपके हाथ में काम है वो करें, तो बहुत ज्यादा बेटर चीजें आज के दिन आपको देखने को मिलेगी, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 33% सपोर्टिव है। पर एक चीज का ऐसे समय में सबसे ज्यादा मलाल रहेगा, या ये कहूं कि उदासीनता भर सकती है कि जो चीजें चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया, और इन चीजों को लेकर के डिससैटिस्फैक्शन जो है वो उदासीनता में कन्वर्ट कर सकते, और इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं जो काम कर रहे थे उससे मन चुराने की कोशिश यहां पे देखने को मिल सकती है। पर नौकरी पेशा लोग और व्यापारी दोनों को ही ये कहूंगा कि जो 33% सपोर्ट में अपने आप को झोंकने की कोशिश कर लीजिए।
जो काम है उसके अंदर अपने आप को पूरी तरीके से इमर्स कर लीजिए, क्योंकि यहां पे लॉस नहीं मिलने वाला है। ये जरूर होगा कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो फैंटेसी वर्ल्ड था, फैंटेसी वर्ल्ड से रियलिटी में आने की बात हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान है। बात यही है कि रियलिटी के साथ में अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को यहां पे सेट करना होगा। धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ेगा। यहां पे ये कहेंगे कि भक्ति भाव आप में उत्पन्न होता नजर आएगा, और काफी चीजों में जो नेगेटिविटी थी या अनसेटलिंग बिहेवियर था, वो इस समय में आपका सुलझ जा सकता है। अब ऐसे समय में सिल्वर रंग का इस्तेमाल अवश्य ही कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स, ओवरऑल 67% इस समय में सपोर्ट दे रहे हैं, पर खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड समस्याएं इस समय में उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे समय में चाहे हम कोल्ड एंड कफ की बात कहें, बैक पेन की बात कहें, शोल्डर ब्लेड्स में पेन की बात कहें, लोअर बैक की बात कहें, ये सभी चीजें परेशान कर सकती हैं। चाहे आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी, महिला, कोई भी हो, यहां पे ये कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। खासतौर पे बिजनेस डिसीजंस जो हैं उनको सोच समझ करके, किसी की राय लेकर के खासतौर पे कीजिएगा, तो आपको फायदा मिल सकता है। नुकसान की बात यहां पे नहीं करूंगा। 8th हाउस का चंद्रमा है, पर नुकसान नहीं मिलेगा। चाहे नौकरी पेशा इंसान भी है तो आपको भी यहां पे नुकसान नहीं मिलेगा, जब तक आप स्वयं नुकसान को आमंत्रण ना दें। यानी कि जानबूझ के किसी से आपने दुश्मनी मोल ले ली, जानबूझ के किसी के साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तब तक परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी यही चीज है कि सीनियर्स के साथ में अगर इस समय में बदतमीजी ना करें, तब तक ही आपके लिए सही है कि अपने काम से काम रखें। जो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर ये एटीट्यूड है कि जेब में अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर के घूमता हूं, फेंक दूंगा बॉस के मुंह पे, ये अपने कलीग्स के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में भी अगर आज के दिन आपने कहने की कोशिश की, तो मान करके चलिएगा कि आपके बॉसेस तक ये बात जरूर पहुंच सकती है, और इसका रिप्रिकॉशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। दांपत्य जीवन में थोड़ा सा इस समय में मिठास जरूर रखिएगा। सामने वाला अगर चीखता है तो अपने आप को शांत कर लीजिए कि शुक्रवार का दिन है, आज के दिन तुम चीख लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। शनिवार के दिन मैं चीखूंगा और तुम कुछ नहीं कहोगी। इस मानसिकता के साथ में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर लीजिएगा, वरना परेशानियां आपके फैमिली लाइफ में कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी के साथ में मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। रोमांस पनपने वाला है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस समय में मिलने वाली है। ऐसे ही समय में पार्टनरशिप बिजनेस में भी कुछ बहुत अच्छे निर्णय आप लेते नजर आएंगे, और निर्णय से फायदा अवश्य ही आपको मिलने वाला है। चाहे वो एक्सपेंशन को लेके है, डाइवर्सिफिकेशन को लेके है, अपने फाइनेंसेस को रीअरेंज करने की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है, तो यहां पे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स और डिसीजंस आप दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। चाहे हम बात कहें बिजनेस में ग्रोथ की भी, तो वो भी इस समय में आपको मिलने वाली है। तो नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में कहीं ना कहीं गुड न्यूज मिल सकती है। गुड न्यूज क्या है? जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो दूसरी कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। अब यहां से कितनी जल्दी आप निकलेंगे उसका निर्णय आपको लेना होगा कि कहीं जो आपको नोटिस पीरियड कहा जाता है वो कितना लंबा है। नोटिस पीरियड को अगर आप स्किप करके जा सकते हैं तो उसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इन चीजों पे ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा खासा पैसा इस समय में आपको कमाने का मौका मिलेगा। यहां पे कोई पुराना इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकैश करने का मौका मिल सकता है। अगर फाइनेंस को लेकर के कोई भी परेशानी थी, या ये कहें कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, तो यहां पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने का मौका आपके पास में अवश्य होगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23.75% दिन फिर भी पॉजिटिव। ऐसे समय में सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि यहां पे दांपत्य जीवन में जो मनमुटाव था उसको सुलझाने की कोशिश कर लीजिए सुबह उठते ही। सबसे बेटर डिसीजन आपकी लाइफ का जो आज के दिन रहेगा वो ये है कि घर की सिचुएशन को सबसे पहले हैंडल करूं, इन ऑर्डर लाऊं, उसके बाद में बाहर की चीजों को हैंडल कर लूं। क्योंकि जब घर से खुश निकलोगे तब बाहर दुनिया को यहां पे सबको अपना बना सकोगे। लक इस समय में आपको बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। कंपटीशन में भी अगर खड़े हो जाओ तो आपको
फर्स्ट आने से इस समय में रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। फाइनेंशियली इस समय में वापस आप देखेंगे कि उछाल देखने को मिल रहा है, या ये जो चीज थी कि नॉर्मल कमाई है तो नॉर्मल से अब नॉर्मल या तो फिर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई इस समय में करने के अवसर आपके पास में आएंगे। अगर कोई भी केस में, लीगल केस में अटक रखे थे, फंस गए थे, परेशानी ज्यादा थी या फिर हरास ज्यादा किए जाते थे, तो यहां पे उससे भी करेक्टिव मेजर्स लेकर के आप बाहर निकल सकते हैं। सामने वाला जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अब उस पर दबाव आप बना पाओगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओनली एंड ओनली 30% सपोर्ट की है, और ऐसे में संतान से खास तौर पे परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। ओवर स्पेंड करते हैं या तो फिर गलत जगहों पर जाते हैं, गलत चीजों पर स्पेंड करते हैं, उन चीजों को लेके शिकायतें जो हैं आपकी वो बढ़ रही हैं। और आमना सामना होने पर देखेंगे कि सामने जो बच्चा है, संतान जो है, वो उग्र ज्यादा हो जाए, ज्यादा गुस्सा दिखा करके यहां से भागने की कोशिश करे या गलत स्टेप उठाने की कोशिश करे, जो आपको टेंशन में डाल सकता है। मन काफी अशांत रहेगा, तो काम में भी इस समय में फोकस करने में ज्यादा परेशानी आएगी। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी के कारण लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए कि जुबान से मीठी बात करूं, पर दिमाग में कोई ना कोई साजिशें आपके जरूर चले कि अगर मुझे फंसाने की कोशिश की तो मेरा करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर मुझे कोई डिमांड करता है या मुझसे पैसे मांगता है और ऐसा अगर हो तो मैं क्या बहाना बना सकता हूं। इन चीजों पे दुनिया के लिए सबसे पहले सुबह उठते ही आप बहाने जो हैं अपने दिमाग में 10 सोच लीजिएगा। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग को इस समय में कह दूं कि गठिए के रोग से यहां पे दुखी होना पड़ सकता है। यात्रा अगर कर रहे हैं या ये भी कहूं स्कूटी को लेकर के अगर बाहर निकले हैं, तो मान करके चलिए कि कोई ना कोई नौसिखिया जो है उसके कारण आज के दिन आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स जो है वो 65% सपोर्ट भी देने वाले हैं। अब यहां पे बात यह होगी कि लोग परेशान करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, हाथापाई करवाने की शुरुआत कोशिश करेंगे। आप यहां पे शांति बनाए रखें। कहते हैं ना कि बौद्ध बने रहो, अपने आप को शांत रहो। यही चीजें इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर आपको उत्तेजित करने की कोशिश की जा सकती है जहां पे आपने कुछ कहा तो वही आपके अगेंस्ट यूज होगा। हाथापाई की कोशिशें जो है आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी कि आप कीजिए और पुलिस के द्वारा आपको पकड़वाया जाए। आर्थिक हानि के लिए भी यहां पे यह है कि अजीज से अजीज दोस्त भी क्यों ना हो, पैसे आपसे मांग सकता है, और ये पैसे देने पर बहानेबाजी सामने से शुरू हो सकती है कि पैसे अभी नहीं मिल सकते, अभी कुछ प्रॉब्लम है, अभी बाद में कुछ है। तो इन कारणों से काफी लंबे समय तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही पैसों को मांगते नजर आएंगे। यहां पर कोई भी बड़ा डिसीजन इन्वेस्टमेंट को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, बच्चों को लेके हो, उनके कैरियर को लेके हो, यहां पे इन डिसीजंस को डिले कर देना, पोस्टपोन्ड कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज का दिन फेवर में कतई ही नहीं है। जो 65% आपको सपोर्ट कह रहा हूं वो यही है कि अपने आप को अगर शांत बना करके चीजों से दूर भागने की कोशिश करोगे तो ही बच पाओगे। हेडस्ट्रॉन्ग हो, पर हेडस्ट्रॉन्ग सही दिशा में होना चाहिए है कि अगर कुछ करना है तो मैं अपनी दिशा बदल देता हूं, शांत स्वयं को कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फ्राइडे के दिन में अगर बाहर भी निकलोगे तो लोगों से बिना बात ही पंगेबाजी मोल लेकर के घर लौटोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 100% से कहीं ज्यादा आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव सिचुएशन कमाई के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, अपने पैसों को डबल करने के लिए है। जहां पे भी हाथ डालेंगे वहां सफलता अवश्य मिलेगी। मैं कहता था ना कि हाथ लगा दूं वो सोना है, यही चीज आज के दिन आपके साथ में है कि जो काम करोगे उसमें फायदा जरूर कमाओगे। चाहे आप नौसिखिए क्यों ना हो, आपको आता नहीं है वो काम, पर अगर आप वहां पे घुस गए तो जिसको हम बिगिनर्स लक कहते हैं उस कारण से ही कमा करके निकल जाओगे। अच्छा लक का सपोर्ट मिलेगा, रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ेगी, और इसके कारण ही रिस्की डिसीजन से मल्टीपल टाइम्स कमाने का मौका मिल पाएगा।
हेल्थ वाइज काफी ज्यादा फेवरेबल समय है। जॉब वालों को भी यही कहूंगा कि ऐसे समय में अपने किसी प्रोजेक्ट में इनोवेटिव तरीके से कुछ काम करना चाहते हो, अपने बॉसेस से इस समय में इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, उनका यहां पे आप चाहते हो कि इनपुट मिले, तो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो गई हो। क्लाइंट गुस्सा हो गया, बिजनेस नहीं करना चाहता है, आपके लिए कंप्लेंट कर रहा है, आपके सीनियर्स आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, आपका क्लाइंट जो है वो स्वयं झुक जाएगा आपके सामने कि शायद गलती मेरी थी। यही पॉजिटिविटी इस समय में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में जितना ज्यादा आप कमा सकते हो, जितना ज्यादा दोनों हाथों से उठा सकते हो, पैसा उठाने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमाई है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है, फेवर है। घर परिवार दांपत्य जीवन हर तरीके से सुखद बना रहेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। और अगर व्हाइट कलर नहीं पहन सकते हो आज के दिन तो आप पिंक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन रही है ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन जरूर आएगा। कमा लो, करोड़ों कमा लो एक ही दिन में, पर मन संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि भूख उससे ज्यादा की है। छोटी छोटी बातों पर विवाद कर लोगे, बिना बात के बहस कर लोगे, जहां पे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि स्वयं के मन आज के दिन विचलित ज्यादा है। इरिटेशन जो है या डिससैटिस्फैक्शन है, पुरानी किसी बात को लेकर के इस समय में परेशान हो, उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका इरिटेशन घर वालों पर, अपने कलीग्स पर, अपने बॉसेस पर निकल सकता है, जो रिस्की रह सकता है। यहीं पर आपके गुस्से के कारण, आपके दुर्व्यवहार के कारण बच्चे और आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में भी यहां पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यह कह सकते हैं कि गुस्सा करने के बावजूद जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो तो नहीं हुआ, बल्कि स्वयं के लिए परेशानी और क्रिएट कर दिए, कि जहां ऑफिस जा सकता था उसकी जगह घर पे बैठ करके बीवी और बच्चों को हॉस्पिटल के चक्कर कटवा रहा हूं, और यह चीज सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे समय में स्वयं को शांत रखते हुए मैं कहता हूं ना कि आप द्विस्वभाव राशि हो, दो दिमाग वाले हो, तो यहां पर जो एग्रेसिव मोड है उसको ऑफ करके अपना जो अच्छा वाला मोड है उसे ऑन कीजिए। हेल्पफुल बनने की कोशिश कीजिए, अपने काम में किसी और इंसान की मदद करने की कोशिश कीजिए। अगर रास्ते में कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसको जॉब की जरूरत है और आपके पास में बिजनेस है, तो ऐसे इंसान को उसी समय मदद करने की कोशिश कीजिए, पैसों से नहीं बल्कि काम से। कि नौकरी चाहिए, काम कर सकते हो तो मेरे यहां पे आ जाओ, तुम्हें काम दिलवा दूंगा, तुम्हें काम पे लगवा दूंगा। इस तरीके से अगर किसी की मदद आज के दिन करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा आपको आज के दिन फायदा मिल सकता है। चाहे नेगेटिविटी क्यों ना है, पर उस नेगेटिविटी में भी सिल्वर लाइनिंग अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की, कि जन्म कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा व्यापार हमारे लिए सही है। बदलने का नाम जीवन है। परिवर्तन अकेली एक चीज है जो कि हमेशा रहेगी। इंग्लिश में भी कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और जीवन जो है वो हर रोज करवट बदलता है। जैसे सभी के जीवन की घटनाओं में भी हर रोज बदलाव जरूर आएगा, और यह बदलाव हम सभी अपने दैनिक जीवन में सहजता से देख पाते हैं और इस बदलाव को महसूस भी कर सकते हैं। संसार के चराचर होने के कारण मनुष्य मात्र जीव, जंतु और प्राणी मात्र सभी चराचर हैं, और बदलाव मात्र जीवन में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में, विचारधारा में भी जरूर देखने को मिलता है, अनुभव किया जा सकता है। और आपने अक्सर देखा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई वर्षों से, अभी अगर आप जानते हैं, समझने का दावा भी करते हैं, पर अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव जो आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो हमारी समझ के परे हो जाते हैं। और ये स्थिति जो है जीवन की घटनाओं में भी आपको देखने को मिलेगी। कर्म व्यक्ति को जीने की वजह और जीने के साधन उपलब्ध कराता है। आजीविका का साधन ही उसके और उसके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है। इसे ही व्यापार कहा जाता है। आज जो भी इंसान है, नौकरी में है, वो भी यही अवश्य जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा व्यापार है जो वो कर सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान नौकर नहीं बना रहना चाहता। हर इंसान चाहता है कि वो भी व्यापारी बने, स्वयं का मालिक बने। और भले ही व्यापार करने की स्थिति में वो आज के दिन ना हो, पर व्यापार का क्षेत्र जानने की जिज्ञासा जो है वो हमेशा उसमें रहेगी। किसी भी मोड़ पर अवश्य ही वो कोशिश करेगा कि वो व्यापार कर सके,
अब कौन सा व्यापार करे और कौन सा व्यवसाय करना सही रहेगा, इस चीज में सबसे बड़ी परेशानी है। यह प्रश्न जो है, व्यवसायी हो या अव्यवसायी हो, यानी कि व्यापारी और नौकरी पेशा, सभी के मन में जरूर है कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या वो सही तो है, मेरी कुंडली के अनुसार क्या ये जो काम है ये सही होगा। क्योंकि अचानक से जब लॉसेस देखने को मिलते हैं तब ये थिंकिंग जनरेट होती है कि क्या ये नुकसान जो है अब ये लगातार चलते रहने वाला है। ये प्रश्न जो है जैसे ही जन्म लेता है तो ज्योतिष विद्या इस प्रश्न का उत्तर लेकर के तैयार हमेशा रहती है। क्योंकि आप माने या ना माने, जिस समय आप पैदा हुए थे उसी समय पे कई चीजें निश्चित हो चुकी थी। हम कहते जरूर हैं कि फ्री विल है, पर फ्री विल अगर है तो जो भी आपने निर्णय लिए हैं उसके बाद में असंतुष्टि या फिर संघर्ष नहीं होने चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि कोई भी इंसान स्वयं को संघर्ष में या फिर यह कहें कि परेशानी में डालने का कभी उद्देश्य नहीं रखता। अब जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो, अधिमित्र राशिस्थ हो, तो यह व्यक्ति में बहुत आत्मविश्वास देखने को मिलता है और यह व्यक्ति व्यवसाय से लाभ अवश्य ही उठाता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य नवम भावस्थ हो, वर्ग कुंडलियों में बली हो, तब भी व्यक्ति नौकरी की जगह व्यवसाय से ही लाभ कमाएगा। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ण विक्रेता, लेन देन का काम, वैदिक कार्य, चिकित्सा, इनका काम मिलता है। चंद्रमा अगर जन्म पत्री में शुभ स्थिति में अगर ये हैं, जैसे कि उच्च राशि है, वर्गोत्तम है, तो व्यक्ति को पानी से प्राप्त वस्तुओं के व्यापार से जुड़ना चाहिए। व्यक्ति भावनाओं में, प्रेम में, स्नेह, इन सभी का प्रयोग कर व्यापार में सफल होने का प्रयास कर सकता है। सेवा से जुड़े क्षेत्रों में भी उसे व्यापारिक लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। सरकारी सहयोग से भी लाभ और लिक्विड वस्तुओं के व्यापार में व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं बनती है। जन्म पत्री में यही स्थिति मंगल की अगर हो, यानी कि अगर वो उच्च है, वर्गोत्तम है, मूल त्रिकोणस्थ है, भाग्य भाव में हो, तो व्यक्ति साहस से जुड़े क्षेत्रों में लाभ कमाता है। यहां पे व्यापार में सफलता में पहल, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, जोश और लीडरशिप के गुण, इनकी प्राथमिकता होती है, प्रमुखता होती है और यही व्यक्ति के लेखन में भी कुशलता प्राप्त करवाते हैं। आज के दिन हमने 3 ग्रहों पर बात की, इन 3 ग्रहों की स्थिति पर बात की, और अगर आप अपनी कुंडली को ध्यान से देख लें तो शायद आने वाले 3 दिनों में, यानी कि आज, कल और परसों में, आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या काम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और क्या आप वही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ज्यादा जानकारी चाहते हैं, ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं, तो चिंता मत कीजिए। सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपसे मिलने के लिए आज हम आ ही चुके हैं आपके शहर, तो अपने लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं या तिरुपति में रहते हैं तो वहां पे भी हम आपकी मिलने के लिए आपके पास आ रहे हैं। चाहे आप आईटी फर्म में काम करते हैं या आप स्वयं का बिजनेस करते हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उसको लेकर के आप हमारे पास में आ सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली लेके आ सकते हैं। उसका विश्लेषण कर हम और आप चर्चा करेंगे कि क्या सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है 2024 के लिए, क्या ऐसे काम है जो आप करके 2024 को एक सक्सेसफुल ईयर अपने लिए बना सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।